हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत सुबह 5 बजे हुई है और उठने के बाद जो है वो वासु को स्कूल भेजने की तैयारी में मैं लग चुकी हूँ। यहाँ पे आज इसका नींद पूरा नहीं हुआ था, इसलिए रो रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके इसको मैंने रेडी किया और नहाने के बाद ये भी बहुत फ्रेश हो जाता है, तो इसको स्कूल भेज दिया। वासु को स्कूल भेजने के बाद ना सीधे आ गई थी मैं अपने स्टडी टेबल पे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा पेपर को देख ले रही हूँ। सारा पेपर नहीं पढ़ती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा हेडलाइंस पढ़ लेती हूँ और मैं आ गई हुई यहाँ स्टडी करने के लिए। टाइम जो है वो 6:09 हो रहे हैं और आज फर्स्ट लॉट में ना मैं ज्योग्राफी का क्लास करूँगी, क्योंकि कल मैंने ज्योग्राफी पे ही छोड़ी थी और आज वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने ना लेक्चर 6 देखे थे, तो आज ना लेक्चर 7 का मैं देखूँगी और नोट्स बनाऊँगी और साथ में लेक्चर 8 जो है उसमें प्रैक्टिस करवाया गया है, यानी कि जितने इधर 7 क्लास में जितना भी सर ने पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो 8वीं क्लास में करवाएंगे। तो बस ये दोनों क्लास को जो है आज मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे फर्स्ट लॉट में। इधर कई दिनों से ना मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही थी, इसलिए मेरा मन ना बहुत ही अंदर से दुखी रह रहा था। लेकिन कल से ना धीरे धीरे मैं अपने रूटीन पे वापस आ रही हूँ और धीरे धीरे मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं। और मैं सारी लड़कियों से भी यही कहूँगी कि अभी जो ये टाइम है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इट मीन्स कि घर के काम ना थोड़े से कम कीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप में से कुछ लोग लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा दिन ना सिर्फ पढ़ाई में जाएगा, यानी कि ना आप अपने लिए ना डिफरेंट मेथड जो है वो अपना सकते हैं कि आप कैसे अपने स्टडी आवर को ना इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे अपने स्टडी आवर को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है 4.0 की वैकेंसी अभी तक तो आई नहीं है, लेकिन अगर आ जाती है, मुझे लग रहा है कि आ जाएगी। उसके बाद अगर ये वैकेंसी हमारे हाथ से निकल गई ना, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में इतनी जल्दी कोई वैकेंसी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जॉब जो है वो चुनाव का बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है और चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वैकेंसी आएगी। तो इसलिए इस वैकेंसी को ना अपने हाथ से नहीं जाने देना है। और हो सकता है कि उसके बाद अगर वैकेंसी आए भी तो उस टाइम तक पता नहीं बहुत सारे लोग एलिजिबल ना रहे उस एग्ज़ाम के लिए, या फिर हमारे अंदर उतनी मोटिवेशन ना रहे कि हम फिर से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो इसलिए अभी जो ये 4 महीने हैं ना उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है और इसी एग्ज़ाम में ना अपना 100% देना है। मुझे ना कुछ कमेंट आता है जिसमें मेरी सब्सक्राइबर लिखती हैं कि वो चैलेंज भी ले लेती हैं या फिर कितना भी सोच लेती हैं, रूटीन भी बना लेती हैं, लेकिन फिर भी ना नहीं पढ़ पाती हैं। उन्हें टाइम नहीं मिलता है या किसी के पास बच्चे हैं तो बच्चे परेशान करते हैं, इस वजह से वो नहीं पढ़ पाती हैं। तो देखिए 4.0 का एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम कैलेंडर में तो दिया हुआ है कि 24 अगस्त तक एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो हमारे पास ना अभी लगभग 4 महीने से भी कम टाइम बचे हुए हैं। तो आप ये सोचिए ना कि बस ना 4 महीने हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है। इन 4 महीनों में ना हमें बाकी काम को थोड़ा सा इग्नोर करना है और पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। और ये चीज़ ना आप अपने दिमाग को बताना शुरू कीजिए कि सिर्फ 4 महीने ना जम के मेहनत करनी है और उसके बाद आराम करनी है। तो आप देखेंगे ना कि आपका माइंड धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा एंड आपको मेहनत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स करेगा कि नहीं 4 महीने हैं तो इसमें मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। और ये सारे ही पॉजिटिव बातें हैं जो आप अपने दिमाग को, अपने माइंड को बताएंगी तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। जब भी पढ़ने बैठते हैं ना तो ये चीज़ अपने माइंड को ज़रूर बताइए कि नहीं सिर्फ 4 महीने ही मेहनत करनी है, उसके बाद हमें आराम करना है। और अगर आप वीडियो देख के पढ़ाई करती हैं ना तो हाथ में कॉपी पेन ज़रूर रखिए और बिना नोट डाउन किए ना नहीं पढ़िए। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और कुछ भी नोट डाउन नहीं करते हैं तो वो हमारे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, उसको देखना ना देखना ना एक जैसा ही रहता है। लेकिन जब आप कोई भी चीज़ नोट करते हैं ना उसमें से जो भी पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में रहता है और आपको लगता है कि हाँ हम पढ़ाई किए हैं। और इस तरह के पढ़ाई को ना एक्शन मोड में पढ़ना बोलते हैं कि आप एक्शन मोड में पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपको अपने लाइफ में कुछ करना है ना तो आपको ये संघर्ष करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और इस संघर्ष में ना जीतना भी पड़ेगा। जब हम जीतेंगे ना तभी हम आगे बढ़ेंगे।
और एक क्वेश्चन ना बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ये 6 to 8 के लिए ना एसएसटी के लिए मतलब क्या पढ़ाई करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें। तो मेरा सब्जेक्ट तो साइंस एंड मैथ है 6 to 8 के लिए, लेकिन आप एसएसटी के लिए ना 6 to 10 तक की एनसीईआरटी की बुक, इट मीन्स कि 6th की, 7th की, 8th की, 9th एंड 10th की एनसीईआरटी के बुक ना आप पढ़ सकते हैं। जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे ना आपका बेस मजबूत नहीं होगा। तो आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। दोनों बुक ना लगभग एक जैसे ही हैं और इससे ना बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। 6 to 8 तक तो शायद हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पढ़ना होता है, लेकिन 9th एंड 10th में इकोनॉमिक्स भी ऐड हो जाता है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अगर सब्जेक्ट सिर्फ ज्योग्राफी है या सिर्फ पॉलिटी है, सिर्फ हिस्ट्री है, तो सिर्फ आप अपना ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ऐसा हो गया एग्ज़ाम में कि साइंस वाले को भी सारे सब्जेक्ट पढ़ना है एंड आर्ट्स वाले को भी सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। लेकिन हाँ, जैसे हम साइंस वाले हैं तो हम लोग को जीके में थोड़ा सा कम पढ़ना है, लेकिन जिनका आर्ट्स सब्जेक्ट होगा उनको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इतना पढ़ने के बाद ना आप किसी का बैच परचेज कर लीजिए और वहाँ जैसे भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। बाकी आपको ना ज़्यादा कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी बैच परचेज कर लीजिए और वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अभी टाइम जो है वो 10:30 बज रहे हैं और अब तक ना मैंने 2.5 घंटे की ये स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली। और यहाँ पे वासु भी आ गया है और ये इसलिए रो रहा है ना कि बोल रहा है अपने डैडी को कि नहीं जाइए, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा रो रहा है। देखिए, हम सभी ना हाउसवाइफ हैं और हमको ना इसी सिचुएशन में अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हाउसवाइफ के पास ना बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप ये सोचेंगे ना कि आज चलो बहुत काम है, कल हमारे पास काम नहीं रहेगा तब अपनी पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको इसी सिचुएशन के साथ ना अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में सफलता पानी है, तो आपको इसी सिचुएशन से संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपकी शादी हो गई है, आपके पास बच्चे हो गए हैं और आपका काम ज़िंदगी में अब कभी ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जो सिचुएशन है ना उसी में आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। बाकी दिन ना वासु को सुलाने में मैं भी 1 घंटे सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि आज मुझे नहीं सोना है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। और यहाँ पे ना अब सेकंड स्लॉट के लिए मैं बैठ गई थी लगभग 12:45 में, और यहाँ पे मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के। और यहाँ पे मैंने सेकंड स्लॉट की स्टडी अपनी कंप्लीट कर ली है और टाइम अब 3 बजने वाले हैं। तो वासु ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था कि उसको आलू का पकौड़ा खाना था, तो अपना पढ़ाई बंद करके ना सीधे मैं आ गई किचन में वासु के लिए आलू का पकौड़ा बनाने के लिए। और ये आलू का पकौड़ा ना टोमेटो केचप के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, तो अक्सर मैं बना दिया करती हूँ और वासु को ये ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हम लोगों को भी पसंद है। तो उसको आज यही खाने का मन था, तो इसलिए मैं सीधे किचन में आ गई। और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार भी हो जाता है, सिर्फ आलू को काटना होता है। इधर बेसन में सिर्फ मैं नमक और हल्दी डाल के ना घोल लेती हूँ और बस तेल में फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। जब आप पढ़ाई कर कर के थक जाते हैं ना, तब आपको ना उठ के ऐसे घर के काम जो है वो छोटे मोटे निपटाने चाहिए। तो अभी ना मैं पढ़ाई कर कर के थोड़ा सा मैं थकान फील कर रही थी, क्योंकि आज मैं सोई नहीं थी। तो फिर मैंने पकौड़ा बनाया, वासु को दिया, खुद भी खाया। उसके बाद यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा फ़ोल्ड करने के लिए रखे हुए थे, तो कपड़ों को फ़ोल्ड किया। और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद बहुत ज़्यादा कपड़ा सुखाने के लिए भी रखा हुआ था धो के सुबह में ही, जिसको मैंने अभी तक सूखने के लिए नहीं डाला था, तो उसको भी डालना था। और मैं सच बताऊँ तो काम का ना मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ। अगर कोई काम नहीं भी होता है ना, तो मैं उतना ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप पढ़ाई करती हैं और बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर लेती हैं, तो आपको पढ़ने में ज़ाहिर सा बात है कि आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत सारी हाउसवाइफ है कि उनको अगर घर में एक तिनका भी गिरा हुआ नज़र आता है ना, तो उनसे वो परेशान हो जाती हैं। तो अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल जी रही हैं ना, तो ज़ाहिर सा बात है कि आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा पढ़ने का मौका। यहाँ पे सारे काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ थर्ड स्लॉट के लिए, और थर्ड स्लॉट में मैं करूँगी केमिस्ट्री का क्लास। केमिस्ट्री के भी बहुत ज़्यादा क्लास हो गए हैं और मैंने क्लास 6 तक कंप्लीट किया हुआ है और शायद 14th क्लास हो चुके हैं। आज जो है वो अंश का तबीयत हॉस्टल में ख़राब हो गया, उसको ना फीवर लग गया हुआ है, तो हमें उससे भी मिलने जाना है। तो शाम के टाइम में जब हस्बैंड आएंगे तब मिलने जाएंगे, तब तक मैंने सोचा है कि पढ़ाई कर लेती हूँ।
तो अब मैं अपनी पढ़ाई ने यहीं पे बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। तो मैं लगभग आज पूरे दिन में ना 6.25 घंटे की अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली हूँ और टाइम जो है वो लगभग 5:30 हो रहे हैं। तो अब मुझे जाना होगा रेडी होने के लिए। तो अब मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा।